परम श्रद्धे परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज एवं साध्वी समाज, सत्संग प्रेमी आत्मी बंधुओं एवं भक्ति में मेरी माता बहनों, आइए आप लोगों के समक्ष एक भजन प्रस्तुत है। सचमुच में माँ बाप के उपकार इतने होते हैं कि हम उनके उपकार को चुका नहीं सकते हैं। आइए इन्हीं माता पिता के चरणों में एक भजन प्रस्तुत है। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। वो मात पिता तुम्हें वंदन, वो मात पिता तुम्हें वंदन। मैंने किस्मत से तुम्हें पाया, मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। वो मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। वो मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मैं जब से जग में आया, बनी तब से शीतल छाया। मैं जब से जग में आया, बनी तब से शीतल छाया। कभी सहलाया गोदी में, कभी लाया कहीं में, कभी कांधों मेरे सिर पर हाथ रख कर, मेरे सिर पर हाथ रख कर, बस प्यार ही प्यार लुटाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मैं उठा कर सर चल पाऊं, इस लायक तुमने किया है। मैं उठा कर सर चल पाऊं, इस लायक तुमने किया है। कहीं हाथ नहीं फैलाऊं, मुझे तुमने इतना दिया है। कहीं हाथ नहीं फैलाऊं, मुझे तुमने इतना दिया है। मुझे धर्म का पाठ पढ़ाया, मुझे जग की रीत सिखाई। मुझे धर्म का पाठ पढ़ाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। माँ बाप की आँखों से मैं आंसू बन के ना
बोलिए सद्गुरुदेव की जय। वो मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया, मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। वो मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। वो मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। जब देव भी मात पिता के उपकार चुका ना पाए, जब देव भी मात पिता के उपकार चुका ना पाए, नकुड़ा दरबार प्रदीप किन शब्दों से गुण गाए। मैं फर्ज निभा पाऊं तो, मैं फर्ज निभा पाऊं तो, समझूंगा अंश चुकाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया, मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। वो मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। वो मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। जय। बहुत सुंदर भजन अभी हम सब श्रवण कर रहे थे। निश्चित ही जिसके जीवन में माँ बाप है और गुरु, उनके समान कोई खुश नसीब नहीं है दुनिया में। हमारे बीच में परम पूज्य गुरुदेव जी विराजमान हैं। आपसे त्रय बार बंदगी करते हुए साधारण निवेदन है कि आपके आशीर्वचन। कब तक
बुद्ध मंगलमय संत समाज धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, किसी भी मनुष्य का जीवन घटनाओं का सिलसिला होता है। उन घटनाओं में सबसे महत्वपूर्ण घटना होती है जन्म, जहां से जीवन की शुरुआत होती है। चिरंजीव आर्य जी का जन्म कि मानव शरीर में जन्म लेना तो युवक युवती पति पत्नी को पुत्र की प्राप्ति होती है और पुत्र को माता पिता की प्राप्ति होती है और यहीं से जीवन शुरू होता है। जन्म लेकर जो बालक अभी इस दुनिया में आया है, जैसे वह कर्म करेगा, जैसी मेहनत करेगा, पिता माता ने किसी पुत्र को जन्म देने वाले पुत्र पुत्री को कि अपनी संतान को कुछ और बना पाए या ना बना पाए, एक अच्छा इंसान जरूर बना दे। जज नहीं बना सकते, पढ़ाई पर उसकी मेहनत निर्भर कर सकता करेगा, लेकिन एक अच्छे इंसान बनने की सीख दे सकता है और चाहे तो एक अच्छा इंसान बना सकते हैं। और अपनी संतान को एक अच्छा इंसान बनाना, एक अच्छा इंसान बनना दुनिया की बहुत बड़ी सेवा है। आज शिक्षितों की कमी नहीं है, अध्यापकों की कमी नहीं है, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज, शासक, प्रशासक, कुशल किसान, व्यापारी, कर्मचारी, इनकी कोई कमी नहीं है, तो मात्र अच्छे इंसान की कमी है। और जब तक दुनिया में अच्छे इंसान की कमी बनी रहेगी, मुश्किल काम होगा। कोई अपराध नहीं है होती, इंसानियत को भुला देना अपराध है।
या इंसानियत के मार्ग से भटक जाना अपराध है। और अच्छा इंसान न बनना, समस्या यहां से पैदा होती है। अपनी संतान को अच्छे इंसान बनाने के लिए उसी जन्म देने वाले माता पिता स्वयं अच्छे इंसान बन पाए हैं या नहीं बन पाए हैं, ये भी तो एक प्रश्न चिन्ह है। अक्सर ये कहा जाता है माँ बाप सांचे के समान होते हैं और संतान ईंट के समान होती है। सांचा जैसा होगा ईंट वैसी होगी। सांचा सीधा है तो ईंट सीधी होगी, सांचा टेढ़ा है तो ईंट टेढ़ी होगी। जो बुजुर्ग लोग या जो माता पिता अक्सर ये शिकायत करते हैं कि क्या करें महाराज, बच्चे तो बड़े कलयुगी निकल गए। उनकी शिकायत वाजिब हो सकती है, लेकिन जो बुजुर्ग या जो माता पिता शिकायत करते हैं महाराज बच्चे बड़े कलयुगी निकल गए, पर अक्रांता से वे कहना चाहते हैं क्या कहना, हम बड़े कलयुगी बन गए। क्योंकि कलयुगी माता पिता के ही तो कलयुगी संतान होगी। माता पिता पूरी की पूरी सतयुगी हैं तो बच्चे सर्वथा कलयुगी कैसे हो जाएंगे? कहीं अपराध, कहीं इसमें अपलाप होता है। सांचा जड़ होता है, ईंट जड़ होती है, माँ बाप जड़ नहीं होते, चैतन्य होते हैं और संतान भी चैतन्य होती है। माँ बाप के संस्कारों का प्रभाव जन्म लेने वाली संतान के जीवन पर तो पड़ता ही है, किंतु जन्म लेने वाली संतान स्वयं अपने पूर्व जन्मों के कर्म संस्कारों को लेकर के भी आता है। लेकिन ये तो एक निश्चित है कि जो बच्चा भी जन्म लेकर के आया है उसका मन एक कोरे कागज या कोरे स्लेट के समान होता है। क्या लिखना है ये तो बहुत निर्भर माँ बाप के संस्कारों पर, उनकी रुचियों पर निर्भर करता है। पहले माता पिता स्वयं संस्कारी बने, चरित्रवान बने, सेवापरायण बने, भक्तिवान बने, सद्गुणी सदाचारी बने और उसी की सीख अपनी संतान को दे और इसमें कोई कसर न रखे। इसके बाद यदि लड़का दुर्गुणी दुराचारी निकल जाता है तो इसमें माँ बाप को फिर दोष नहीं दिया जा सकता कि उन्होंने अपने प्रयास में कोई कमी रखी। इतना तो हर माँ बाप कर सकते हैं कि अपने घर परिवार में किसी भी प्रकार के अपशब्द का प्रयोग ना करें। एक दूसरे से कर्तव्यपूर्ण शब्दों में बात ना करें, कर्कश वाणी में बात ना करें। गाली तो
किसी की जबान से निकलनी ही नहीं चाहिए। बात थोड़ी कड़वी जरूर है, लेकिन एक हकीकत है। गाली सिर्फ अंदर की असभ्यता और मूर्खता की पहचान होती है। जिसके भीतर असभ्यता और मूर्खता न होगी, उसकी जबान से गाली कैसे निकलेगी? भले अन्य संदर्भों में आदमी सभ्य हो सकता है, समझदार हो सकता है, लेकिन जब जब वो गाली देता है किसी को भी, चाहे घर में, बाहर या कहीं भी, तब तब सिद्ध करता है कि मेरे भीतर अभी असभ्यता और मूर्खता भरी हुई है, पूरी निकल नहीं पाई है। यदि आप ये चाहते हो कि हमारी संतान गाली न सीखे, तो घर के लोगों को गाली से बात करना तो बंद करना होगा ही। अब घर में उड़ करके बुजुर्ग लोग ही, बड़े लोग, सयाने लोग एक दूसरे से गाली दे करके बात कर रहे हो, कटु, अश्लील, कर्कश शब्दों में बात कर रहे हो, तो एक ये आशा किस प्रकार से कर सकते हैं कि हमारी संतान हमसे मीठे शब्दों में, सभ्यतापूर्ण वाणी में बात करे? इसमें कोई खर्च तो लगेगा नहीं। गाली अब शब्द, कर्कश वाणी, यह प्रकट करती है कि घर के लोगों के संस्कार कैसे हैं। शिक्षा वहां से प्रारंभ हो रही है ना। बच्चे के माता पिता को ही नहीं, घर में रहने वाले जितने भी उनके दादा दादी हों या अन्य जो चाचा हो, ताऊ हो, ताई चाची हो, जो भी हो, सबको ये चाहिए कि छोटे बच्चों के सामने कभी भी क्रोधपूर्ण वाणी में बात ना करें, ऊंची आवाज में बात ना करें, आपस में कभी लड़ाई झगड़ा ना करें। क्योंकि आपका घर बच्चे की पहली पाठशाला होती है। बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, बोलना शुरू करता है, तो जिस चीज को देखता है पूछता है ये क्या है, और उसे रोको कि ऐसा मत करो। तो उसका दूसरा प्रश्न होता है क्यों, क्या और क्यों। हर छोटे बच्चे के ये दो प्रश्न हुआ करते हैं। और जब कोई भी बच्चा, भले वो छोटा है, माँ की या पिता की या ताऊ या दादा दादी किसी की गोद में हो, जब पूछता है क्या और क्यों, तब कभी भी बहलाने वाला उत्तर न दें, गलत उत्तर न दें।
भरसक सही उत्तर देने का प्रयास करें, या कह दें बेटा इसका उत्तर मैं तुम्हें बाद में दूंगा। यदि आपने गलत उत्तर दिया उस समय तो बच्चा मान जाएगा, क्योंकि बहुत जानता भी नहीं है, बहुत अभी बोलना भी नहीं सीखा है। लेकिन आपने गलत उत्तर दिया, उसकी छाप उसके कोमल मन मस्तिष्क पर पड़ जाती है, और जब वो बड़ा होगा, समझने बुझने लायक होगा, और जब ये जानेगा कि इस प्रश्न का आपने उसे गलत उत्तर दिया है, तो ये जिंदगी भर ये मानेगा कि आप उसे गलत बात बता रहे हो, गलत उत्तर दे रहे हो। फिर आपकी बातों पर जल्दी विश्वास वो नहीं करेगा, क्योंकि आपने गलत बीज उसके भीतर बो दिया है। और अनेक बार मैं उदाहरण दे चुका हूं, आप लोग जानते भी हो। किसी बच्चा को किसी काम के लिए रोको तो अगला प्रश्न होता है क्यों। तो क्यों तो सही उत्तर दो। यदि कुछ खाना चाहता है, अब रोते मत खाओ, पूछेगा क्यों। कहीं जाना चाहता है बाहर, कहीं मत जाओ, तो पूछेगा क्यों। कुछ करना चाहता है, रोकोगे, पूछेगा क्यों। ये तो उसका प्रश्न ही है, जिज्ञासा है मन में, समझने की एक ललक है मन में। उत्तर दे दिया गलत तो क्या होगा। मैं अक्सर उदाहरण दिया करता हूं, ये बिल्कुल सही घटना है, नाम नहीं बताता उसका। उस दिन बताते थे, जब बताया तब उनकी उम्र 50 साल से अधिक हो गई थी। कहते साहब देहात में जन्म हुआ था, तब आज ऐसी सुविधाएं नहीं थी, बिजली तो थी ही नहीं, गैस या और सब तो कोई जानता ही नहीं था। ये बात आज से करीब 60-65 साल पहले की होगी। तब के तो मन है, मन के कारण ही मनुष्य को मनुष्य कहा जाता है, मननात् मनुष्य कहा गया। मनन करने के कारण आदमी को मनुष्य कहा जाता है। जानवरों की अपेक्षा मनुष्यों में 3 खास विशेषताएं हैं, जो विशेषताएं